Hare Krishna. I offer my humble obeisance to each and every Vaishnava, Prabhuji's, Mataji's, Dandat Pranam to everyone. Uh, मैंने ये Zoom एक साल पहले ज्वाइन किया था और उस टाइम इनफैक्ट कुछ रियलाइजेशन चल रहे थे सबके। तो जैसे अभी 192 राउंड के पहले चल रहे हैं, तो उस टाइम में ऐसा ही कुछ था, अगस्त का महीना था। तो मैं उस टाइम यूट्यूब ज्वाइन किया हुआ था, जूम नहीं ज्वाइन किया था। तो उसमें ना भक्तों का इतना अच्छा रियलाइजेशन और इतनी इम्प्रेस हो गई मैं उनसे। मैं सोच रही थी ये एकदम अलग है जूम का। मतलब मैं नॉर्मल जैसे पहले जूम समझते थे, ये एकदम अलग जूम का है ये इनका एक्सपीरियंस, और इट्स वेरी डिफरेंट। स्पेशली लक्ष्मी माता जी ने मेरे को बहुत एनकरेजमेंट दिया और बहुत इंस्पायर हुई उनसे मैं। तो मैंने कहा जूम में ज्वाइन कर लेती हूँ। तो फिर क्योंकि ना इसके लिए क्या होता है, कमिटमेंट चाहिए आपको, प्रेजेंट रहना है, आपको वीडियो में रहना है, और आपको 16 राउंड एक ही सीटिंग में करने हैं। तो ये सब जो थे ना, तो वो सब करना पड़ रहा था। तो मैं सोची थी करूँ नहीं करूँ, तो फिर फाइनली मैंने कर लिया। और 192 राउंड भी लास्ट टाइम भक्तों की कृपा से मेरा हो गया। तो मैं तो ऐसे समझती हूँ कि ये 192 राउंड है ना, हमारे लिए ये फाइनल एग्जाम है। क्योंकि ना अभी जैसे हमारा 16 राउंड है ना, वो तो डेली स्टडीज होती हैं, चलो चलो डेली जूम जपा की स्टडीज हो रही हैं। फिर वो 64 राउंड है ना, टेस्ट होते हैं हमारे, जैसे स्कूल में टेस्ट होते हैं ना, यूनिट टेस्ट पहला हुआ करते थे। फिर उसके बाद अभी ये 128 राउंड है ना, तो मैं समझती हूँ ये हाफ ईयरली टेस्ट है। हम्म। तो ये फाइनल एग्जाम है ना, अभी ये नेक्स्ट वीक आ रहा है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रिपरेशन चाहिए। तो हम लोग ना प्रभु जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि हम स्टडीज करते रहें, सीरियसली कंसिस्टेंट होना चाहिए और ये सब होना चाहिए। ये इसी के लिए कि हमको ये जपा की प्रैक्टिस हो जाए, तो हम 192 राउंड तभी कर सकेंगे। तो अभी इसके पहले की मैं अपना पास पहले का बता रही हूँ, मेरे क्या चलता था पहला। पहले मैं चैंटिंग करती थी 16 राउंड, ऐसा कुछ नहीं है, सुबह ही कर लेती थी। पर उसमें इतनी सिंसियरिटी नहीं थी और सीरियसनेस नहीं थी। समझो ऐसा, कभी मेरी डॉटर है ना, यूएस में रहती है, तो वो मॉर्निंग में ही वो मैसेज करती है या कुछ कभी कुछ बोलना होता है। तो मैं ना चैंटिंग के बीच में, क्योंकि उस टाइम तो जूम नहीं ज्वाइन किया था, तो उनसे उससे बात भी कर लेती थी, व्हाट्सएप मैसेज आया वो देख लेती थी। पर अभी मैंने ना उसको मना कर दिया है कि मॉर्निंग टाइम में नो मैसेज, नो टॉकिंग, नथिंग मीन्स नथिंग। तो वो भी अभी समझ गई है। तो क्योंकि लेटर 8 o'clock के बाद तो वो सो जाती है, तो उधर टाइमिंग चेंज हो जाता है, तो उसके बाद मैं बात नहीं कर सकती। तो अब हम लोग ना स्पेशली सैटरडे संडे होते हैं, तो सैटरडे संडे तो मैं फुल कमिटमेंट 32 राउंड का है, तो बिल्कुल बात नहीं करने का है। तो अभी मैंने चैंटिंग को प्रायोरिटी देना चालू किया है। पहले मैं और समझो पहले उठना, जल्दी उठती थी, पर ऐसा कमिटमेंट नहीं था, बस 4 बजे के अंदर उठना ही है, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी ये मैं भक्तों की कृपा से और ये चैंटिंग जो ज्वाइन ज्वाइन किया है, तो अभी मैं पहला जल्दी उठने की बहुत हमेशा कोशिश करती हूँ। 3-4 अलार्म रखती हूँ, भाई 4 बजे तक उठ ही जाना है, क्योंकि उसके बाद मंगला आरती ये सब फ्रेश होना ये करना। तो 5 तो बज जाएंगे ना, मतलब मेरे को 5 बजे से पहले ज्वाइन करना ही है जूम। तो ये फिर ठीक है ऐसा, पर अभी तक ऐसा नहीं है कि माइंड वेवरिंग होता है। चैंटिंग मतलब 100% प्योर नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है इतनी, पर तभी भी ऐसे लगता है भक्तों के साथ मैं बैठी हूँ। ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। तो भक्तों के साथ बैठकर उनकी कृपा बहुत होती है, और उनका जो एनकरेजमेंट होता है, उनको देख देख के करते हैं, तो वो बहुत इंस्पायर होता है कि ये भक्त कितना अच्छा चैंटिंग कर रहा है। मैं तो एक्चुअली में इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ, पर तभी भी मैं थोड़ा बहुत अपना जो भी मेरा रियलाइजेशन है मैं बोलूँगी। पहले मैं 2003 से लेकर 2013 तक एवरी डे 365 डेज टेम्पल जाती थी। तो
उसमें क्या होता है, मेरे को सारा टाइम भागम भाग होती थी। हाँ, मेरे को गार्डन भी बनानी है, मेरे को भागवतम मंदिर में जाके सुनना है, मेरे को ये डेटी किचन का भी करना है, और मेरे को ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन दिसंबर के महीने में रोज करना है। मतलब ऐसा भागम भाग। पर ना मेरे को ऐसे लगता था कॉन्शियसनेस में कोई इतना चेंज नहीं आ रहा है। हाँ, बस दिखाने के लिए मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, वैसे करती हूँ, मतलब ये शो ऑफ था। मतलब रियल भक्ति मेरे को तभी भी ऐसा लगता नहीं था रियल भक्ति कर रही हूँ मैं। तो फिर अभी क्या है, 16 राउंड एक ही जगह पे बैठकर, और सब मॉर्निंग में करना और एक ही शॉट में बैठे रहना, तो वो एकदम अलग हो गया है अभी। और मैं वैसे 16 राउंड के बाद पहले भी कभी कभी 32 राउंड करती थी, पर 32 राउंड भी ऐसा होता था, समझो 16 हो गए, उसके बाद रेगुलर सब कुछ ये किया, एक्सरसाइज ये वो, बट फिर 4 राउंड के दिन को 32 के लिए, फिर 4 दिन को किया, शाम को किया, और रात तक चलते थे 32 राउंड। तो कभी कभी ऐसा लगता था नहीं टाइम मिला तो नहीं करते थे। अभी इतना मतलब सीरियसनेस प्रभु जी ने दिखाया है ना, कि हम मालूम था हमको 99% चैंटिंग से ही हमको प्रभुपाद बोलते हैं, पर कभी हम लोग ना प्रैक्टिकल वे में कभी भी नहीं लिया कि चैंटिंग ही करनी चाहिए। तो अभी मेरी एक्चुअली में थोड़ा हेल्थ इश्यू भी बहुत हो गए हैं, तो अभी ऐसा मैं मंदिर रोज भी नहीं जा सकती हूँ, 2-3 बार हफ्ते में चली जाती हूँ, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हेल्थ का रहता है। तो जैसे आनंद वृंदावन प्रभु जी बोलते हैं ना, कि बहुत करेक्ट उनको लगता है, हमको सबको लगना, मेरी एज, मैं भी अभी 64 की हूँ, तो मेरा भी कितना टाइम है, कितना टाइम और रहूंगी, कितना टाइम भक्ति और कर सकती हूँ मालूम नहीं। पर प्रभु जी ने ना इतना अच्छा ये चैंटिंग का किया है ना, कि आप ना एज जैसा मेरे से हो रहा है ऐसा एक्चुअली में, आप एज हो जाएगी आपको, प्रीचिंग नहीं, मेमोरी, मेरा मेमोरी भी कम हो गया है। और जो जैसे हम लोग बाहर जाते हैं प्रीचिंग करते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, मंदिर भी रोज नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम। तो आप ना एक जगह, एक चैंटिंग एक ऐसी चीज है, आप घर में आराम से बैठकर चैंटिंग कर सकते हैं। पर उसके लिए ना प्रभु जी ने बोला ना, कि अगर हम लोग की प्रैक्टिस नहीं होगी चैंटिंग करने की, तो हम क्या करेंगे। एक बार हमारी 16 राउंड की आदत होगी ना, तो हम लोग 16 राउंड करके बस चलो हो गया, और अभी फिर उसके बाद फेसबुक देखा, यूट्यूब देखा, ये देखा, वो देखा, टाइम पास करेंगे, और हमारी वो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। तो ये प्रभु जी ने हमको ये, मेरे को इस बहुत सीखने को मिला, कि हमको ना चैंटिंग पे बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और उसके बाद ना ये जो पहले मैं लेक्चर सुनती थी ना महाराज के, मैं लेक्चर बहुत सुनती थी, और मैं तो ट्रांसक्रिप्शन भी 8-10-12 साल किया कंटिन्यूअस महाराज का। तो मैं बहुत कुछ सीखती थी, पर मैं उसको सीरियस कभी भी लेती प्रैक्टिकल वे में। जो जैसे प्रभु जी है ना ऐसे बताते हैं ना, ये सब मेरे लिए नए सेंटेंस से, आपको ये रगड़ना है, आपको मदर के वॉर्म में दूसरा टाइम नहीं लेना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब, इसमें मजा नहीं है ये वर्ल्ड में, मतलब ये सब ना हमको कोई बोलने वाला नहीं था। ये प्रैक्टिकल एक्चुअली में ये जो हमको प्रभु जी ने बताया ना, गृहस्थ लाइफ में कैसे हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। स्पेशली मेरे जो फैमिली है, मतलब ऐसे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस नहीं करते हैं कोई भी। मैं खाली घर में अकेली हूँ, तो मेरी बेटे बेटियां जो हैं दो, और मेरे हस्बैंड इतने मतलब फेवरेबल, मतलब ओके ओके हैं। तो ऐसा उनको कंटिन्यूस अच्छा नहीं लगता है, पर तभी भी ना प्रभु जी ने हमको सिखाया कि ग्रेस लाइफ में कैसे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप होनी चाहिए, आपको कैसे रिस्पॉन्ड। पहले मैं बहुत फेनेटिक थी, हाँ आर्ग्यू करती थी, नहीं मेरे को ये सब करना है, मेरे को वो सब करना है, मेरे को उधर जाना है, इधर जाना है, ऐसा सा मतलब बहुत ज्यादा ये होता था। तो कॉन्फ्लिक्ट तो नेचुरली होंगे अगर मैं आर्ग्यू करूंगी तो अभी ना मैं प्रभु जी के लेक्चर से इतना मतलब, ये जो दमदार लेक्चर है ना प्रभु जी के, एवरी वंस इन अ वीक हमको बहुत बूस्टर मिलते हैं। और स्पेशली
सैटरडे के दिन भी विपुल प्रभु जी और पार्थ गोविंद प्रभु जी इतनी अच्छी अच्छी लेसन हमको देते हैं। और मैं देखती हूँ ना प्रसाद प्रभु जी की ह्यूमिलिटी कितना कंटिन्यूस कब से लेकर सेवा करते आ रहे हैं, इतना 3:30 बजे उठकर एवरी डे मीन्स एवरी डे। इन सबकी जो इंस्पिरेशन मिलती है ना, वो उनका सुन के बहुत, जैसे विपुल प्रभु जी ने माया का, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, माया में कैसे हम लोग को ये करना है। तो ये माया तो हमको, मेरे को तो लगता है लास्ट ब्रेथ तक हमको माया से लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज कल और हम लोग कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं तभी भी माया से हमको लड़ना ही पड़ेगा, कितने भी एडवांस हो जाएं। तो इसके लिए ना अब मेरे माइंड में ना ये हमेशा हैमर रहता है कि मेरे को ना सब ये जो प्रभु जी ने सिखाया ना गोल, पर ये गोल हमको बैक टू गॉडेड। तो एक बार ब्रज बिहारी प्रभु जी ने भी रिसेंटली जगन्नाथपुरी में यात्रा में बोला था ना कि महाराज से मैंने पूछा कि आनंद विंदन प्रभु जी व्हाई ही आस्किंग एवरी टाइम यही क्वेश्चन कि बैक टू गॉडेड, बैक टू गॉडेड। तो महाराज ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया है कि ही इज गोइंग बैक टू गॉड। तो हम सब वैष्णव को बस उनको पकड़ के रखना है। आनंद विंदन प्रभु जी को हमको होल्ड करना है भाई, आप हमको एडवांस, हमारी प्रोग्रेस उनसे ही होएगी, उनका हम फॉलो करेंगे जैसे वो भी करेंगे उनके। अभी पहले जो मैं भक्ति भक्ति में बहुत सारी मैंने अपनी फैमिली के साथ गलतियां की, अभी मैं सुधारने की भी कोशिश कर रही हूँ। और मैं ट्राइंग टू गेटिंग सबमिसिव एंड, तो मैंने देखा है कि हमें फैमिली में रिलेशनशिप अच्छी हो रही है, बेटर हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम इज अपार्ट, बट एटलीस्ट माइंड में तो काम है, एक्चुअली मेंटली तो यू आर पीसफुल। तो मैं तो बोलती हूँ आप सबको, मैं इतनी आभारी हूँ आनंद विंदन प्रभु जी की, विपुल प्रभु जी की, पार्थ गोविंद प्रभु जी की, प्रसाद प्रभु जी की। ये चारों ने इतना, मतलब मेरी लाइफ ही, मतलब जो मैं 2 ईयर्स में नहीं सीखी, एक 1 ईयर में जो रियलाइजेशन हुआ है, कॉन्शियसनेस चेंज हुई है, वो मेरे 22 ईयर्स में नहीं हुई, जो मैं इतना टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी। बस उस टाइम तो दम 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 करके भागम भाग ऐसा चलता था। तो अभी हमको बहुत, मेरे को ये इम्पोर्टेंस लगती है, हम मेरे को ये ग्रुप कभी भी नहीं छोड़ना है। शायद मैं कितनी भी बीमार होंगी पर मैं चैंटिंग जरूर ग्रुप के साथ करूंगी। आप भक्तों का इतना एसोसिएशन, ऐसे लगता है ये रेयर है, बहुत ही, मतलब मैं से समझो हमको सॉलिटेयर मिल गया, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। डायमंड ये वो सब बोलते हैं, पर सॉलिटेयर इज द लाइक टॉप मोस्ट। तो फिर हमको ये हीरा है ना, छोड़ना ही नहीं है। ये ये लोग सब ही, आप लोग भक्त का जो साथ मिलते हैं ना, भक्तों की कृपा मिलती है, मेरे को कभी नहीं छोड़ने में। आई एम हाईली इंडेप्टेड टू ईच एंड एवरीवन। एंड मेरे सब भक्तों को चरणों में प्रणाम है। थैंक यू वेरी मच।